स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। बच्चों देखो, आज लाइट नहीं है तो हमें वीडियो मतलब खुले में शूट करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अप्रिशिएट करें और आज के लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लें, ठीक है ना। तो आज ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और दूसरे लेक्चर का पहला सवाल है AP 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य भी है। चलिए मैं पहले रखता हूं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, A बराबर 21 और बेटा D बराबर आ जाएगा आपका -3, क्योंकि 18 में से 21 जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, ठीक है ना। -के हो गए, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना AP का nवां पद -81 है, ठीक है जी, -81। तब AN बराबर -81। सूत्र AN बराबर A + n-1 × D का कौन सा पद, ठीक है ना। तो A ये हो गया 81, A कितना है बेटा यहाँ पे 21 प्लस के n-1 × -3 माइनस का 81, 21 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये -92, ठीक है ना बेटा। सॉरी 92 नहीं, 102। ये हो जाएगा -102 = -3n और +3, ठीक है बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। चलो ऐसा ना करके 3 से काट ही लो ना इसे तुम। -3 है n-1, तो ये पूरा इससे क्या बार कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 4 = 12, n हो गया -1, n बराबर हो गया 35, ठीक है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। जो कि हमसे पूछा था कि कौन सा पद कौन सा है, -81 है। तो हम कहेंगे इसका 35वां पद कौन सा हो जाएगा जी, -81 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब हमने क्या पता पढ़ लिया कि दी हुई AP का जो nवां पद है कितना है, वो 81 है। तो अब हमें यहाँ से दूसरी वाली चीज़ और निकालनी है। दी हुई AP का 35वां पद 81 है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या दे दिया, देखो उन्होंने, हमने n की वैल्यू निकाली कि इसका 35वां पद कौन सा है, -81 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य भी है। तो अब हम नीचे फिर देखेंगे माना या पुनः माना कर दूंगे बेटा, पुनः माना AP का nवां पद क्या है, शून्य है। सवाल ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं भैया। चलिए जी, nवां पद कौन सा है, शून्य है। तो यहाँ से an बराबर क्या आ गया, 0। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा पद है। तो an हो गया हमारा, an बराबर A + n-1 × D। an की वैल्यू 0 हो गई, A की वैल्यू बेटा 21 प्लस, अब n की वैल्यू मैंने निकाली 35। और वैसे भी किसी AP का 35वां पद कौन सा दे रखा है, वो 35 हो जाएगा। 35 - 1 × -3, 21 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 34, और 34 से हो जाएंगे बेटा -102, ठीक है ना। चलो पहले एक बार देख लो बेटा, सवाल को करो। गलती हो गई हमसे, n की तो बेटा वैल्यू निकालनी है हमें, n-1, ठीक है ना। तो माइनस के हो जाएंगे ये 21 है, -3n और +3, तो ये हो जाएंगे टोटल 0 बराबर हो जाएगा आपका 21 + 3, और ये आ जाएगा 3n इधर, और 3n बराबर हो गया 24, n बराबर हो गया आपका 8। तो हम लिख देंगे AP का 8वां पद शून्य है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस वही दोनों बार फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। पहले हमने 81 को लेकर nवां पद हमने 81 मान लिया, तो इसका 35वां पद कौन सा आ गया, 81 आ गया। हमें दिया है कि 35वां पद 81 हो गया, तो हम कह रहे पुनः माना AP का nवां पद शून्य है। तो an की जगह 0 रख दो, बाकी सब आपके सब, ठीक है ना। चलिए करिए, थोड़ा आप पहले एक बार इसे देखेंगे। चलिए बच्चों, एक और सवाल है आपके सामने। अनुक्रम 3, 6, 9, 12 ... 111 में पदों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले
दी हुई AP या अनुक्रम वो कितना है बेटा 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कितना 111। तो बेटा यहाँ A बराबर 3, D बराबर बेटा 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और L बराबर कितना हो जाएगा 111। L बोले तो अंतिम पद, A प्रथम पद हो गया, D सार्वंतर, ठीक है ना। ये तो आपको कल से ही पता है, ठीक है ना। तो L बराबर इतना हो गया। तो मुझसे पूछा है पदों की संख्या, यानी कि N बराबर क्या। सूत्र L इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है बच्चों। तो L बराबर हो गया 111 बराबर A की वैल्यू 3 है प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू भी 3 है। 3 कॉमन कर लें, 111 बराबर 3 इंटू 1 प्लस N माइनस 1। 3 से क्या बार कट जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, 1 से 1 खत्म, इज इक्वल टू N। तो N बराबर आ गया आपका 37। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है बेटा 37। पदों की संख्या पूछे कितने पद हैं वही मतलब है, ठीक है ना। तो N की वैल्यू पूछी रही इसमें। चलो जी, चलिए बच्चों, अब यहाँ से सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, एक AP निर्धारित करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है 9 है। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू निकालनी है A की, A मतलब प्रथम पद, फिर निकालना है सारवंतर, सारवंतर मतलब D, वो दोनों निकालने, उसके बाद AP अपना बनती जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए मैं भी चेक करता हूं उसे, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है कि AP का तीसरा पद, AP का तीसरा पद बराबर है 5। किसी भी AP का तीसरा पद होता है बेटा A3 बराबर हो गया 5। देखो किसी AP का nवां पद कितना होता है, किसी AP का nवां पद होता है। चलिए बच्चों, थोड़ा से रुकावट के लिए खेद है। एक AP निर्धारित करो जिसका तीसरा पद 5 व सातवां पद 9 है, ठीक है ना। दिया है AP का तीसरा पद कितना है 5, तो A3 हो गया आपका 5। मैंने आपको बताया था कि किसी भी श्रेणी का यानी किसी भी AP का जो nवां पद होता है वो होता है N-1, यानी एक कम हो जाता है। तो मैं अगर किसी AP का 5वां पद पूछूं तो हो जाएगा A + 4D, ठीक है ना। यानी 5वां पूछूं तो A + 4D, छठा पूछूं तो A + 5D और 13वां पूछूं तो A + 12D, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दर बाय दर कम होते जाते हैं क्योंकि वो N-1 वाला फॉर्मूला है। तो इसका हो जाएगा आपका A + 2D बराबर आ गया बेटा 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिटा दूं इसे मैं आपको, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरा इन्होंने दिया है हमको कि AP का सातवां पद वो कितना है बेटा 9 है। तो AP का सातवां पद A7 बराबर हो गया आपका 9, वो हो जाएगा A + 6D = 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा फर्स्ट में से सेकंड को हटा दो, यानी कि मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट आता। तो A से तो A कैंसिल हो जाना और 6D में से 4D जाएंगे तो 2D जाएंगे तो 4D और 9 में से 5 जाएगा तो आपका आ गया 4। तो D बराबर आ गया आपका 1, ठीक है जी। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दे जी। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है हम बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट है ये A + 2 × 1 = 5 और A + 2 = 5। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा आपका 3। प्रथम पद आ गया आपका 3, सारवंतर आ गया आपका 1, बस जी। तब AP बराबर कितनी हो जाएगी, पहला है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 डॉट डॉट डॉट। चलिए भैया आप आराम से इस सवाल को देखें और भैया मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सवालों को करें आप, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बेटा, एक AP का 10वां पद 52 है, 16वां पद 82 है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करो, ठीक है जी। एक AP का 10वां पद 52, 16वां पद 82 है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करो। बच्चों कुछ नहीं है सवाल में, चलते हैं जी सीधा। दिया है जी, क्या दिया है जी, A10 =
52, यानी कि AP का 10वां पद लिखना है तो लिख दो, आप लिख सकते हो। तो हो गया बेटा A प्लस 9D बराबर 52, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा दे रखा है 16वां पद A16 इज इक्वल टू 82, ये हो गया A प्लस 15D बराबर 82, समीकरण नंबर सेकंड। अब इसमें से इसे घटा दो, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। ए में से गया खत्म, 15D में से 9D जाएंगे तो 6D बराबर 82 52, तो कितने हो जाएंगे 30। D बराबर आ गया आपका 5, ठीक है सर। D का मान फर्स्ट में रखने पर A प्लस 9 गुणा 5 बराबर 52, A प्लस 45 बराबर 52, A बराबर आ गया आपका 7, ठीक है जी। ये हो गया 7 और जी D हो गया इतना। अब यहाँ पर कर दें जी, आ रहा है यहाँ पर। तब AP का 32वां पद वो कितना हो जाएगा जी, A32 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 31D। A कितना है हमारे पास 7 प्लस 31 गुणा D कितना है बेटा 5, 7 प्लस 31 पंजे 155, और 155 और 7 हो जाएंगे आपके 162, यानी AP का 32वां पद कितना आ रहा है 162, ठीक है जी। देखिए जी एक बारी 162 आ रहा है। अगर वो गलती से आपसे ये पूछने लगे कि इसका व्यापक पद बताओ या इसका nवां पद बताओ, तो कुछ नहीं है जी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इसका nवां पद या व्यापक पद वो हो जाएगा आपका AN बराबर, A कितना आया आपका बेटा 7 प्लस n-1 तो D कितना है आपका 5, 7 प्लस 5n माइनस के 5, तो ये हो जाएगा आपका 5n माइनस के 2, ठीक है जी। अगर इसका व्यापक पद पूछे, वो तो आपसे किसी भी फॉर्मूले में मतलब किसी सवाल में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए जी करें। चलिए बच्चों एक और सवाल है। AP के 5वें पद का मान का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 होने के बराबर है, ठीक है ना। तो दिखाइए कि AP का 13वां पद 0 है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहले हमें दिया है क्या दे रखा है जी, AP का 5वां पद, AP का 5वां पद बराबर है AP का 8वां पद। इनमें क्या रिलेशन है कि AP के 5वें पद का 5 गुना, यानी इसका मैंने कर देना जी 5 गुना, और इसके किसके 8वें पद के बराबर है। तो 5 गुणा AP का 5वां पद होता है A5, ये हो गया 8 गुणा ये हो गया A8, तो हो गया बेटा 5 गुणा A प्लस 4D बराबर 8 इंटू A प्लस 7D। क्लियर है भैया, गुणा कर दो जी, 5A प्लस के 20D, 8A प्लस के 8 सत्ते 56D। क्लियर है जी। तो इसे पहली तरफ ले जाओ पूरे का पूरा, ठीक है ना। तो 5 8, तो ये हो गया बेटा आपका 3A, और वो हो जाएगा प्लस कितना बचेगा यहाँ पे ये सवाल, ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बारी। 36D बराबर हो गया 0, तो 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, A प्लस 12D बराबर 0, तो ये हो गया आपका A प्लस 12D बराबर 0, और A प्लस 12D कितना हो जाएगा A13 हो जाएगा, बराबर आ गया आपका 0। और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि अगर हम लिखेंगे ना A13 तो वो कितना आएगा A प्लस 12D, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पे सिद्ध। चलिए चलते हैं एक और सवाल की तरफ। देखो बच्चों, ये 3 सवाल आपके लिए हैं जो आपको घर से करने हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। 7 13 19 डॉट 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 205 में कुल कितने पद हैं, ठीक है ना। एक AP का तीसरा पद 16, 5वां पद 20 और AP का 7वां पद ज्ञात करो, ठीक है ना। चलिए
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद और चैनल को सपोर्ट करें।